एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयु ऑरा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़, द्रव्य गुण ड्रग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ड्रग्स को वन बाय वन कवर अप करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड सिस्टमैटिक वे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की ड्रग। आज की हमारी ड्रग है मंजिष्ठा, जिसका बोटानिकल नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया फ्रॉम द फैमिली रूबिएसी। इसका जो हैबिटेट है वो पेरिनियल क्लिम्बिंग हर्ब है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करता है एंड मोस्टली इन हिली एरियाज़ में ग्रो करता है। मंजिष्ठा का जो पार्ट हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ रूट, जिसको आयुर्वेद में हम मूल भी कहते हैं। इसका टैप रूट सिस्टम होता है। इसकी रूट्स रेड कलर की होती हैं और इसकी रूट्स सबसे ज़्यादा रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़फुल होती हैं। इसकी लीव्स की अरेंजमेंट की बात करें तो इनकी जो लीव्स हैं वो वर्ल्स में अरेंज्ड होती हैं। हम 11th में पढ़ते थे लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है वो होती है अपोजिट, जब एक ही पॉइंट से अपोजिट साइड दो लीव्स ग्रो करती हैं, और ऑल्टरनेट। और थर्ड टाइप की अरेंजमेंट वर्ल्ड, यानी कि एक ही पॉइंट से हमारे पास दो से ज़्यादा लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। तो इसकी जो फाइलोटेक्सी है वो है वर्ल्ड। इसकी स्टेम की बात करें तो इसकी स्टेम सिलेंडर, क्वाड्रेंगुलर और स्लाइटली वुडी होती है एट बेस। इसके फ्लावर्स टाइनी, फ्रेगनेंट, पेल येलो कलर के होते हैं और ग्रीनिश वाइट कलर के होते हैं। इसके फ्रूट्स स्मॉल, स्फेरिकल और फ्लैशी बेरीज होती हैं। जब वो छोटी होती हैं तो वो ग्रीन होती हैं, बट जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो डार्क पर्पलिश कलर की हो जाती हैं। इसके सिनोनियम्स की बात करें तो विक्सा, योजनवल्ली। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि हमने जैसे ऊपर बात की इसके हैबिटेट की कि ये एक क्लाइंबिंग हर्ब है, तो विक्सा और योजनवल्ली, क्योंकि ये ज़मीन पे फैलने वाली हर्ब है इसीलिए इसका ये सिनोनियम है। कालमेक्शिका, यानी कि हमने बात की कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, बट जब इसकी रूट्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाती हैं तो वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। रक्तांगी, यानी कि इसकी फ्रेश रेड कलर की रूट्स होती हैं। अरुणा और रक्त यष्टिका, यानी इसकी रेड कलर की स्टेम होती है। वस्त्र रंजिनी, दैट मीन्स एज अ डाइंग एजेंट हम इसे यूज़ करते हैं। इसके रस पंचक की बात करते हैं तो इसका जो रस है वो कषाय, तिक्त और मधुर है। कषाय और तिक्त रस के कारण ये वातवर्धक और कफ और पित्त को शांत करने वाला होता है। इसका गुण गुरु और रूक्ष होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है और विपाक कटु होता है। अपने उष्ण वीर्य और कटु विपाक के कारण यह कफ का शमन करता है, यानी कफ की शांति करता है। इसके कर्म की बात करें तो ये वर्णय, रक्तशोधक, विषघन, शोथहर, कुष्ठाग्न, प्रमेहहर, व्रणरोपण, योनि रोग, अर्श रोग और ज्वरघन में यूज़फुल होता है। इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये एक ब्लड प्यूरिफायर है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक्शन है वही यही है, रक्त शोधक का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का। ये एक एस्ट्रीजेंट है, डायूरेटिक है, यूरिन स्टिमुलेंट है और एंटी डायबिटिक भी है। भाव प्रकाश ने जो मंजिष्ठा का श्लोक दिया है उसकी बात करते हैं। मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाय, मधुर, तिक्त और कषाय इसके रस बताए हैं। स्वर वर्णकृत, वर्णकृत यानी कि ये कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने वाला होता है। गुरु उष्ण, यानी कि ये गुरु गुण वाला और उष्ण वीर्य वाला होता है। विष श्लेष्म, यानी कि ये विष और श्लेष्म, श्लेष्म यानी कि यह कफ को कम करने वाला होता है। यह शोथहर होता है। योन्य अक्षी कर्ण रुक, यानी कि यह योनि रोग में, अक्षी योग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कर्ण रुक, यानी कि जब हमारे ईयर्स में पेन होता है तब भी हम मंजिष्ठा का यूज़ कर सकते हैं। रक्त अतिसार में हम मंजिष्ठा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुष्ठ, विसर्प, व्रण और मेह को नाश करने वाला ये होता है। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो क्योंकि इसका नाम मंजिष्ठा है तो वहाँ से ही हम पहला इसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे, मंजिस्टिन। देन इसका बोटानिकल नेम रूबिया कॉर्डिफोलिया। तो रूबिया से हम 3 कंपोनेंट्स याद रखेंगे, रूबीफॉलिक एसिड, रूबी एनिन और रूबीरिथ्रिक एसिड। परप्यूरिन की 3 फॉर्म्स होती हैं, परप्यूरिन, ज़ैंथोपरप्यूरिन एंड सूडोपरप्यूरिन।
इसके डोजेज की बात करते हैं। कोई भी हम ड्रग से मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी डोजेज का, उसकी मात्रा का पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मंजिष्ठा क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें लेना है 60 to 100 ml। अगर हम मंजिष्ठा चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें लेना है 1 to 3 ग्राम। इसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशंस की बात करें तो कुष्ठ, त्वक रोग, विसर्प, वयवर्ण्य, विषविकार, प्रमेह, ज्वर, योनि रोग, शोथ, कर्णरुज, नेत्र रोग, रक्त अतिसार और व्रण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके योग की बात करें तो महामंजिष्ठा आदि कषाय, कुष्ठ और वातरक्त जैसे केसेस में हम महामंजिष्ठा आदि कषाय का इस्तेमाल करते हैं। मंजिष्ठा आदि तैल नेत्र रोगों में और शिरो रोगों में हम इस्तेमाल करते हैं। मंजिष्ठ आदि लेप, शोथ, स्वेलिंग के केसेस में हम मंजिष्ठ आदि लेप का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में हमें ड्रग को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने देनी है किसी भी ड्रग की इंट्रो, जिसमें आएगा उसका बोटानिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका हैबिटेट और उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। देन हमें लिखने हैं उसके सिनोनियम, देन रसपंचक, उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, देन उसके कर्म, उसके यूजेस, केमिस्ट्री जिसमें हमने बात की थी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स की, एंड देन डोजेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मंजिष्ठा। तो ये थी हमारी पहली ड्रग मंजिष्ठा। अगर आप भी मेरे साथ NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारे ड्रग्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ में बने रहें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताना कि अगली ड्रग कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा। थैंक यू।